स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी दोनों ही हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन फिर इनमें फ़र्क क्या हुआ। जैसे चले हम स्केलर्स की बात करते हैं, जब हम किसी क्वांटिटी को उसकी मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हम जिस तरह फर्ज करें मैस को मेजर करते हैं, तो अब मैस जो है वो फुली डिस्क्राइब हो जाता है उसकी मैग्नीट्यूड से, यानी यूनिट तो साथ होते ही, ये बात हम जानते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फर्ज करें कोई ब्रिक है, एक ईंट है, और इसका जो हम कह सकते हैं मैस जो है वो 5 kg है। अब ये फुली डिस्क्राइब हो गया, यानी मुझे इसमें मजीद बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें अब किस डायरेक्शन में मैस है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसी ही कोई एक फिजिकल क्वांटिटी उठाएं जिसमें कि हम जब उसे डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो, और हम चलें फोर्स की बात करते हैं। अब फोर्स हमारे पास एक जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। मैं कहता हूँ जी कि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो 10 न्यूटन की है। अब इसमें न्यूटन, सारी बात है, इसके यूनिट है 10 न्यूटन। अब फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, या तो हम देख रहे हो, अब मैं किसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये एक बात अधूरी रह गई। यानी क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्या ये राइट साइड पर है, क्या ये लेफ्ट साइड पर है, या फिर अपवर्ड है। तो इसका मतलब कि ये बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसको मुकम्मल होने में अभी डायरेक्शन लाजमी है। तो फिर हम यूँ बात करते हैं कि जब हम फोर्स कहीं बताते हैं कि फोर्स कितनी मिकदार में है, तो साथ में डायरेक्शन भी बताते हैं कि टू वर्ड्स किस डायरेक्शन में हम इसे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ईस्ट, ये होता है जी वेस्ट, ठीक है, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ, यानी राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फिर हम ये टू वर्ड्स अगर राइट कह रहे हैं तो हमें पता चल जाता है अच्छा ठीक है हम इस सिमत में फोर्स अप्लाई करेंगे। फिर हम उसके ऊपर स्टडी भी कर सकते हैं कि अगर इसका फोर्स होगी तो फिर क्या और नताइज उसके हो सकते हैं। तो फिर इसका मतलब कि फिर हम जब इनमें दो डिफरेंस जब देखते हैं तो हमें जो पहला डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो यही नज़र आता है कि स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए होती है उनको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं उनमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तब जाके वो फुली डिस्क्राइब होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम ये पॉइंट्स बना लेते हैं जी। ये सेकंड जो हमारे पास क्या है जी, डायरेक्शन का भी है। अब इसी तरह अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि बताएं कि इनमें से स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो फिर जैसे फर्ज करें मैं बात करता हूँ, मैं ए पॉइंट से चलता हूँ, ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैं इस तरह से एक पाथ फॉलो करते हुए इस बी पॉइंट तक आ जाता हूँ। तो अब मैंने इसमें ए से बी तक जो मैंने ये लेंथ कवर की है, मेरे कदम थे जितने मैंने गिने, से मैंने देख लिया कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया है। यानी डिस्टेंस की जब मैं बात करूंगा, फासले की बात करूंगा, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी जो कि मैं कहता हूँ चले ये मैंने 100 मीटर का फासला तय किया, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, जो कि अभी हम इसको थॉरली स्टडी करेंगे, यानी मैं यूँ बात करता हूँ कि अगर मैं एक ख़ास डायरेक्शन में चल रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ एक बॉल है और वो ज़मीन की तरफ गिर रही है, तो वो ख़ास डायरेक्शन में गिर रही है, ठीक है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरती है। तो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक इसने ए पॉइंट से लेकर या ए 1 पॉइंट से लेकर बी 1 पॉइंट तक जो ये फासला तय किया है, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, चूंकि ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट भी है और एक ख़ास डायरेक्शन में है। तो फिर हमें इनमें जो वाज़ेह फ़र्क है वो नज़र आता है कि डिस्टेंस तो है लेकिन एक ख़ास डायरेक्शन में भी, इसमें चूंकि डायरेक्शन की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ इसे, डिस्प्लेसमेंट जो है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके लिए मैं आगे वेक्टर लिख देता हूँ। अब देखें हम यहाँ पर अगर डिफरेंट क्वांटिटीज सिंबल्स उसके मौजूद हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो इसकी भी एक है हमारे पास ये पहचान है। जैसे फोर्स की मैंने बात की, तो फोर्स को अगर हम एफ से जाहिर करते हैं तो इसके ऊपर हम एक इस तरह से एक लाइन सेगमेंट का यानी सिंबल लगाकर इसके ऊपर इस तरह से एरो शो करते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये फोर्स की बात हो रही है और ये वेक्टर की बात हो रही है। लेकिन अगर फोर्स ही लिखी हो और उसके साथ जो है वो इस तरह से ये परपेंडिकुलर लाइंस हों, वर्टिकल लाइंस, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो कि एक स्केलर एक नंबर है, ठीक है। जबकि इसी के साथ अगर यहाँ पे इसके ऊपर एक हैट सा बना हो, इसे हम कहते हैं डायरेक्शन। ये इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बता दी जाएगी कि टूवर्ड्स किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं या ये फोर्स अप्लाई हो रही है। और ये जो ये है ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड थी। तो इस तरह से
एक वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, जबकि स्केलर जो है, स्केलर जो क्वांटिटी हमारे पास, जैसे हमने मैथ्स की बात की तो 5 kg, बस ये बात यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। अब मैथ्स नेगेटिव नहीं होता, ये बात तो हम जानते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, स्केलर्स क्वांटिटीज हैं। लेकिन अगर मैं यूं बात करूं कि फोर्स, अगर मैं कहता हूं जी -10 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस फोर्स की उलट फोर्स है जो कि इससे पहले अप्लाई हुई थी, जो कि +10 डायरेक्शन में थी। यानी इसमें चूंकि हमें नेगेटिव साइन से पता चल जाता है कि एक तो एक्चुअल फोर्स है और एक दूसरी फोर्स जो कि उसके मुखालिफ आई है, उसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। तो इस तरह से जब हम वेक्टर्स को थॉरोली पढ़ेंगे, ग्राफिकली पढ़ेंगे, तो फिर हम इसके बारे में और भी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ हमने देखा कि जो इनमें बेसिक डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटीज़ में और वेक्टर क्वांटिटीज़ में वो क्या क्या है।